हरिओम ओम गणेश जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक ऐसा गंभीर विषय, सरल है सहज है लेकिन फिर भी मैं गंभीर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि क्यों बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी सब दरिद्रता से जूझ रहे हैं। रोग है, दरिद्रता है, कलह है, घर में एक नकारात्मकता बनी रहने, घर का वातावरण माहौल जो है वो कभी खुशनुमा ना रहना, क्या कारण है? तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, वो जीवन में बहुत ही लंबे समय के बाद दरिद्रता से लेकर कलह आदि जो है या घर का जो माहौल है वो नेगेटिव बना ही देती है। और ये अगर मैं निजी रूप से कहूँ तो ये मैंने खुद नोटिस किया है। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जीवन शैली अपनी जो होती है जीने की, वहां से शुरुआत करके घर का पूरा अगर आपको वातावरण देखना है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी जीवन में दरिद्रता का सामना हमें करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ सुवर्ण सूत्र आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पसंद आए अवश्य लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सबके साथ साझा कीजिएगा। और इसमें से आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे थे या जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ अनजाने में कर रहे थे तो हमसे साझा अवश्य कीजिएगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ब्रह्म मुहूर्त में न उठकर सूर्य उदय के पश्चात उठना घर में दरिद्रता लाती है। घर का सुबह प्रातः काल उठने के बाद सारा कचरा, जो पूरी रात का बासी कचरा आदि है, उसको झाड़ू से स्वच्छ करने के बाद भी उसको घर में ही किसी कोने में रखना, इससे दरिद्रता आती है। प्रातःकाल उठने के बाद पानी की जो जगह है जहां पर हम पानी रखते हैं, जहां से पानी पीते हैं, उस जगह को साफ सुथरा न रखना, स्वच्छ न रखना, उससे भी दरिद्रता, रोग आदि घर में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से स्नान आदि कर लेने के बाद उसी पानी वाली जगह पर, जहां बहुत लोग कहते हैं कि पितरों के लिए दिया प्रज्वलित करते हैं मटके के आसपास या पानी वाली जगह पे, तो वहां दिया न लगाने से भी दरिद्रता आती है। हालांकि इन सारी चीजों में साइंटिफिक चीजें भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी उसको साइड में रखते हैं। सुबह बहुत लोग अर्ली उठ जाते हैं, मैं कहता हूँ 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, लेकिन नहाते कब है? 11-12 बजे। इससे भी दरिद्रता आती ही है, रोग आदि आते हैं। गुरुवार के दिन कभी भी शेविंग मत करवाइए। हजामत आदि बृहस्पतिवार के दिन करवाने से भी दरिद्रता आती है। दिए से दिए को घर में सिंगल जब आप दिए करते हो, हाँ हजारों दिए करने तो वो एक अलग बात है, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के आप दिए से दिया प्रज्वलित करें, वो अलग बात है। लेकिन घर में दिए से दिए को प्रज्वलित करना, उससे भी दरिद्रता आती है। इसमें भी बहुत सारे तर्क वितर्क आप लगा सकते हो, लेकिन मैं अगेन कहता हूँ उसको साइड में रखते हैं। उसी प्रकार से सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से, सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती ही है। बिना हाथ पैर धोए हुए सीधा ही बाहर से आकर खाना खाने बैठ जाना या खाने की चीजों को स्पर्श करना, उससे भी दरिद्रता आती ही है। दोनों संध्या काल में प्रातः और सायंकाल में घर में धूप दीप भगवान को न दिखाना, भगवान के सामने उसका प्रज्वलन न करना, इससे भी घर में दरिद्रता आती ही है। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद उसको ना जपने से, मंत्र जाप न करने से भी दरिद्रता आती ही है। गुरु के वचन को अनसुना करना, गुरु की निंदा आदि करना, उससे भी दरिद्रता भुगतनी पड़ती ही है, उससे भी दरिद्रता भुगतनी ही पड़ती है। पत्थर के बर्तनों में भोजन करना, इससे भी दरिद्रता आती ही है। तुलसी माता की अवहेलना करना, पीपल के पेड़ की अवहेलना करना, उससे भी दरिद्रता आती ही है। अगर घर में तुलसी जी का पौधा है तो उसका ध्यान रखना या ध्यान न रखना, उससे भी दरिद्रता आती है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जल आदि का सिंचन करना समय समय के साथ, अगर वो नहीं करते हैं, इससे भी दरिद्रता आती ही है। भगवान को या महादेव का प्रतिदिन स्मरण ना करना या शिवालय में न जाकर भगवान शिव की, हरिहर की निंदा करना, इससे भी दरिद्रता आती ही है। दिवस के समय अकारण सोना,
अगर ठीक है, स्वास्थ्य सही है, फिर भी लोग सो जाते हैं, इससे भी दरिद्रता आती ही है। भोजन को बना देने के बाद भोजन को या दूध को ढक कर न रखने से भी दरिद्रता आती ही है। बिना आसन के पूजा पाठ करने से भी घर में दरिद्रता आती ही है। वैसे तो मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, मदिरापान कभी भी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ये ऑप्शन तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो शास्त्रों में से उक्तियों का अनुवाद करके ही आपके सामने जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें लिखा है कि गुरुवार के दिन भोजन में मांसाहार करने से दरिद्रता आती ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इंद्रियों को संयम न रखकर वचन को बोलकर, जैसे कोई बोलेगा कि मैंने एकादशी की है और फिर वो भूख की वजह से या भूख की लालच की वजह से वह वचनबद्ध तोड़कर या वचन को तोड़कर, उपवास को तोड़कर अगर वो खाना या भोजन करेगा तो उससे भी दरिद्रता आती ही है। किसी के साथ छल कपट करने से भी दरिद्रता आती ही है। किसी का शोषण करने से भी दरिद्रता आती ही है। झूठे मुंह रहने से या झूठे मुंह रहकर खाना खाने से भी दरिद्रता आती ही है। कुचेलिनम अर्थात मैले कुचेले फटे हुए कपड़े पहनने से भी दरिद्रता आती ही है। लेकिन आज की बात ही क्या करें, फटे कपड़ों को फैशन का नाम दिया है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उससे भी दरिद्रता आती ही है। भले वो आज नहीं तो कल उसका परिणाम तो भुगतना पड़ना ही होगा या पड़ता ही है। तो फटे कुटे कुचैले मैले कपड़े पहनने से भी दरिद्रता आती ही है। दीन दुखियों को सताने से, गरीबों को परेशान करने से निर्धनता अर्थात दरिद्रता आती ही है। माता पिता के प्रतिदिन आशीर्वाद न लेने से, अपने पितरों को नमस्कार न करने से, अपने इष्ट देव का स्मरण न करने से, अपने गुरु का स्मरण न करने से भी दरिद्रता आती ही है। धर्म शास्त्र के विरुद्ध वचन देना, धर्म शास्त्र की निंदा करना, शास्त्रों का त्याग करना, उससे भी दरिद्रता आती ही है। और मंगलवार के दिन कर्जा लेने से भी दरिद्रता आती है। मंगलवार के दिन अगर आपने कर्जा किया तो वो कर्जा चुकाने में आपको मतलब पसीने पसीने आपके छूट जाएंगे। तो मंगलवार को कभी कर्जा मत करें। मंगलवार को कर्जा करने से भी दरिद्रता आती है। उसी प्रकार से अगर किसी को कर्जा देना है तो बुधवार के दिन उस कर्जे को पूर्ण कीजिए। फ्यूचर में, भविष्य में कभी कर्जा नहीं होगा। ऐसा न करने से भी दरिद्रता आती ही है। जहां तक हो सके प्रति शनिवार अवश्य पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाएगी। कुकर्म करने से, पीपल को पत्थर मारने से, पीपल के पेड़ को पत्थर मारने से, पीपल के पेड़ के या पवित्र वृक्षों के नीचे बैठकर मलमूत्र का त्याग करने से भी दरिद्रता आती ही है। दुर्गंध युक्त ऐसी चीजों से नजदीक रहना, दुर्गंध युक्त चीजों को स्पर्श करना, फिर उसी हाथों से, उसी पैरों से या उसी शरीर से अन्न का स्पर्श करना, इससे भी दरिद्रता आती ही है। चतुर्दशी, ध्यान से सुनिएगा, ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है। खास करके जिनको उत्तम संतान चाहिए, जिनको श्रेष्ठ संतान चाहिए या जिन्हें संतान नहीं हो रही है, इनके लिए बहुत जरूरी है कि नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा में संभोग करने से दरिद्रता आती ही है। उसी प्रकार से रविवार के दिन संभोग करने से दरिद्रता आती ही है। रविवार के दिन सिर में या शरीर पर तैल मर्दन करने से भी दरिद्रता आती ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बिना वस्त्र स्नान करने से दरिद्रता आती ही है। बिना वस्त्र सोने से भी दरिद्रता आती ही है। बहुत लोगों की एक गंदी हैबिट्स होती है कि वैसे ही बैठे हैं फिजूल में तो हाथ ऐसे कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं स्पर्श करेंगे, पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, नाखून से कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ऐसे लक्षण वाले जो लोग हैं उनके यहाँ भी दरिद्रता आती ही है। और जैसे साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि स्नान से पूर्व तेल लगाने के बाद स्नान करना चाहिए, तो वो साइंटिफिकली तो ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र ये चीज तो हजारों वर्ष से कहते हैं कि स्नान से पूर्व ही तेल लगा दीजिए। स्नान के बाद तेल लगाने से दरिद्रता आती ही है, चाहे वो आप साइंटिफिक रीजन से भी समझिए। अंधेरे में अधिकतर रहने से भी दरिद्रता आती है। अंधेरे में घर के परिवार के सदस्यों को भी रखने से भी अधिक दरिद्रता घर में प्रवेश करती ही है। बासी एवं शुष्क भोजन करने से भी दरिद्रता आती ही है।
शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी नारायण का स्मरण न करने से अगर घर में श्री यंत्र है तो शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की अवहेलना करना, श्री यंत्र को नमस्कार न करना, उससे भी दरिद्रता आती ही है। उसी प्रकार से अपने हाथों से या पैरों से किसी भी पूजने लायक साधु संत ब्राह्मण या अपनी धर्मपत्नी को मारना, पीटना, स्पर्श करना, उससे भी दरिद्रता आती ही है। अपवित्र अवस्था में सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों का दर्शन करने से भी दरिद्रता घर में आती ही है। सूर्यास्त का कभी भी दर्शन न करे, सूर्यास्त का जिसे सनसेट भी हम कहते हैं, उसके दर्शन करने हेतु तो हम क्या क्या करते हैं सबको पता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, इससे भी घर में दरिद्रता आती ही है। पर स्त्री पर पुरुष को दिगंबर अवस्था में, नग्न अवस्था में देखने से भी दरिद्रता आती ही है। ब्राह्मण की, गौ माता की, साधु संत की या सज्जन पुरुषों की निंदा करने से भी दरिद्रता आती ही है। हरि में और हर में जो भेद रखता है उसको भी दरिद्रता का सामना भुगतना ही पड़ता है। और उसी प्रकार से प्रतिपदा तिथि में कोई नए घर में प्रवेश करता है, उससे भी दरिद्रता आती ही है। घर के मुख्य द्वार के सामने बावड़ी बनाने से या तालाब बनाने से भी दरिद्रता आती ही है। संध्या समय पर, ये खास ध्यान से सुनिएगा, संध्या काल में, संध्या समय पर भोजन करने से और संध्या के समय ही पढ़ने से भी दरिद्रता आती ही है। घर में टूटी फूटी चीजों को रखने से भी दरिद्रता आती ही है। घर में बंद घड़ी को रखने से भी दरिद्रता आती ही है। घर के दीवारों पर या घर की अच्छी अच्छी जगहों पर, खास करके मंदिर आदि पवित्र जगहों पर अगर आप इधर उधर ऐसे जैसे होते विचित्र चित्र बनाते हैं या घर में रखते हैं, उससे भी दरिद्रता आती ही है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे मतलब लक्षण है, बहुत सारे सूत्र है जो शास्त्रों में लिखे हैं। एक जीवन की शैली ही है, सही से जियोगे तो घर में दरिद्रता नहीं आएगी। और जैसे मैंने जो जो चीजें नोटिस की, अगर मैं वो बताऊं तो मैंने खास करके देखा है, जब भी मैं पूजा करने जाता हूँ, मैंने ये चीज पहले भी बहुत बार बोली है कि घर के मंदिर के ऊपर बहुत सारी चीजों का भार रखा हुआ होता है, तो भगवान के ऊपर आप भार रखोगे, उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंदिर के ऊपर जैसे मतलब पूरा भर भर के सब कुछ रखते हैं, ये चीज मत करिए। दूसरा, मंदिर के ऊपर ऐसे आप उंगली अपनी वहां घुमाइएगा, हाथों में मिट्टी धूल आएगी, भगवान के मंदिर को आप साफ नहीं रखते तो दरिद्रता तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से भगवान के मंदिर के अंदर भी भगवान को देखो, आप अपना हाथ कभी लगाइएगा, हाथ में धूल मिट्टी आएगी, तो भगवान को जैसे आप रखोगे भगवान आपको भी वैसे रखेंगे, तो दरिद्रता तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा जैसे सामान्य चीज है कि भगवान के सामने दिया कर लिया, फिर वो दिए की जो बाती है उसी बाती को हटाकर नई बाती रखकर उसी दिए में वो फिर से दिया प्रगटाएंगे, जो उसी दिए में फिर से दिया करेंगे, इससे भी दरिद्रता आएगी। क्या हम सुबह जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को बिना धोए शाम को क्या उसी में खाएंगे? नहीं। तो जो दिया आपने लगाया है, जो दिया आपने सुबह प्रातः काल प्रज्वलित किया था, उस दिए को धो दीजिए और फिर अगेन उसमें नई बाती लगाकर फिर प्रज्वलित कीजिए। उसी प्रकार से धूप बत्ती या जो भी आप यूज करते हो, अगरबत्ती अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी आप अगर यूज करते हो तो एक ही जगह पर अगरबत्ती की जो पूरी भस्म है वो एकत्रित रहती है। प्रज्वलित करने के बाद जो माचिस की तिली है वो भी आप वही, मतलब एक होता है ना, वो पूरा जो जगह है दिए का या धूप बत्ती का, वहां पर इतनी गंदगी लोग रखते हैं, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो दरिद्रता तो भुगतनी ही पड़ेगी। अगर हमें स्वच्छता चाहिए तो भगवान को भी स्वच्छ वातावरण में रखिए, भगवान को भी स्वच्छ रखिए, तो दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जीवन में अगर बड़े बदलाव करने हैं तो आपको ये चीजों को समझना ही चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो एक ऐसी जीवन शैली परंपरा है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। और इसी चीज़ों को मतलब ये गोरे लोग हैं या वैज्ञानिक है वो रिसर्च करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हम वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है वो हमें स्वीकार नहीं करना है। तो अवश्य इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, दरिद्रता से मुक्ति पाओगे और हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण सिद्ध करते पाओगे। अब अगर उसका निवारण पूछे तो इससे उल्टा जो दरिद्रता लाती है उससे आप उल्टा कीजिए, अच्छी चीजों को मतलब फॉलो कीजिए, तो वैसे ही दरिद्रता का निवारण हो जाएगा। ये था आज का एक अमूल्य विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है
बिना बुरे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, हर हर महादेव। और आप सब अपना ध्यान अवश्य रखिएगा।